एनर्जी लेवल्स ऑफ कार्बन एटम। लास्ट टाइम हमने फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक ख़त्म किया था। फंक्शनल ग्रुप्स हमने देखा था कि ये कोई सेट ऑफ एटम्स होते हैं, सेट ऑफ एटम्स या कोई बॉन्ड्स होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई मखसूस फंक्शन मिलता है या उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन होती हैं। तो ऐसे ग्रुप्स ऑफ एटम्स को या बॉन्ड्स को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसमें हमने देखा था सबसे बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स में सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, जिनकी वजह से अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस फॉर्म होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि मुख्तलिफ और भी बॉन्ड्स हैं, मसलन कार्बोनाइल एक ग्रुप है जिसके होने की वजह से बहुत सारी कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं और हम ऐसे कंपाउंड्स को फिर कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके अलावा एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये तमाम फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। आज का जो लेक्चर है इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी लेवल्स ऑफ कार्बन एटम। आज हम देखेंगे कि कार्बन जो एटम है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, सब के अंदर कार्बन एटम तो होता ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स हैं तो डेफिनेटली फिर हाइड्रोजन्स होते हैं, इनके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो कार्बन एटम है ये किस तरीके से बॉन्डिंग करता है, इसकी बॉन्डिंग नेचर क्या होती है, और जब ये बॉन्ड्स बनाता है तो उन बॉन्ड्स की शेप्स क्या होती हैं, और कार्बन एटम जो है इसकी इटसेल्फ शेप क्या है, और इसके जो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं या जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। कार्बन एटम जो है इसकी जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। दैट मीन्स कि ये टोटल कितने, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी बेसिक। अब कार्बन एटम में अगर मैं बिल्कुल एक रफ से डायग्राम बनाऊँ, दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस इज़ द फर्स्ट शेल, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन द फर्स्ट शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रेड कलर से हो गए, और फिर बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेकंड शेल के अंदर आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ अ कार्बन एटम लुक्स लाइक। कार्बन एटम में एक्चुअली कैसे ये बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, आप एक चीज पढ़ चुके हो कि एक जिसको हम शेल या ऑर्बिट कह रहे होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होता है ऑर्बिटल्स के अंदर या सब शेल्स के अंदर। मसलन ये जो आपका पहला शेल है, ये वाला जो है, इसको हम कहते हैं कि ये एक शेल है, और ये जो दूसरा वाला है दिस इज वंस अगेन अनदर शेल। ये दोनों शेल्स हैं, बट हर शेल के कुछ फर्दर सब शेल्स भी होते हैं। जैसे ये जो शेल है पहला वाला, इसके लिए के शेल हम इसको बोलते हैं, और इसके लिए क्वांटम नंबर जो होता है हम डिफाइन करते हैं कि 1 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ के इज 1. Similarly, the principal quantum number of L is 2. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक तरह से हमें शेल नंबर बता रहा होता है, यानी दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल, सेकंड शेल में हम कहेंगे कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर उसके बाद थर्ड शेल आ जाएगा जिसमें के एल के बाद एम शेल हम उसको बोलते हैं, एम शेल का क्वांटम नंबर 3 होगा। सो 1 2 3 दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। हर शेल जो है वो डिवाइडेड होता है ऑर्बिटल्स या सब शेल्स के अंदर, और कितने सब शेल्स होते हैं डिपेंड करता है कि उसका क्वांटम नंबर कितना है। ये जो पहला शेल है जो कि के शेल है, इसका सिर्फ एक ही सब शेल होता है, सिंगल सब शेल, एंड उस सब शेल को हम बोलते हैं एस सब शेल। सिमिलरली जो हमारे पास एल शेल है, एल शेल के 2 सब शेल्स होते हैं, 2 सब शेल्स या ऑर्बिटल्स, एक एस और एक P। सिमिलरली अगर कोई बड़ा एटम हो उसमें M भी होगा, और M जो शेल होगा उसके अगेन 3 सब शेल्स होंगे, S P एंड D, और M K L M के बाद जो N शेल होगा उसमें S P D एंड F एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज। S शेल वंस अगेन, ये मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। S शेल में आपको पता है कि S जो सब शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये चीज आपको पता है। इसका मतलब है कि अगर कार्बन के अंदर देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस एस सब शेल के अंदर होंगे जो पहले शेल का एस सब शेल है, और इसको हम बोलते हैं 1s फर्स्ट शेल, यानी दिस इज द क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड s इज बेसिकली द सब शेल। सिमिलरली जो सेकंड शेल है इसके लिए हम लिखते हैं 2s, यानी दिस इज
s orbital of the second shell, and this is 2p orbital of the second shell. So आप कार्बन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि इन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स ने फिट इन होना है। अब होता ये है कि 1s 2s 2p जो मैंने बनाए हैं 1s 2s 2p ये फर्दर स्प्लिट होते हैं। एक तीसरा जो p ऑर्बिटल है ये 3 एक्सिस के अंदर स्प्लिट हो जाता है। वैसे जो p ऑर्बिटल की शेप होती है इट इज समथिंग लाइक दिस, ये इससे पहले आप देख चुके हो इस तरह की शेप। बट p ऑर्बिटल जो है ये फर्दर 3 किस्म के होते हैं, px py एंड pz, यानी 3 मुख्तलिफ एक्सिस के अंदर ये ओरिएंटेड होते हैं। एक्सिस का क्या मतलब हुआ, यानी दिस इज लेट्स से वन एक्सिस, लेट्स कॉल इट द y axis. Now let's draw another axis, let's call this axis x axis, और z एक्सिस x और y एक्सिस के बिल्कुल 90 के एंगल पे होता है, बिल्कुल जैसे ये दोनों आपस में 90 के एंगल पे हैं। z एक्सिस एग्जैक्टली यूं पेज से बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। और इन तीनों एक्सिस के अंदर बेसिकली 3 मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस में p शेल जो होता है ये स्प्लिट होता है। फॉर एग्जांपल ये जो भी मैंने ग्रे से ड्रॉ किया है ये py है, ठीक है, दिस इज py। और px कैसा होगा, px ऐसे होगा यूं, ये बिल्कुल एक डम्बेल की तरह एक शेप होती है, इस शेप के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। दिस इज बेसिकली px एंड सिमिलरली यू कैन ड्रॉ pz, जो कि मुझे यूं बनाना चाहिए, इसको मैं थोड़ा छोटा और इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं क्योंकि ये पेज से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज pz, ये जो भी थर्ड मैंने बनाया है pz, ये 2D में नहीं होते, ये एक्चुअली 3D के अंदर होते हैं। यानी इफ यू वांट टू सी देम रियली कि ये होते कैसे हैं, सो ये यूं करके ना, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये मैं बनाना ऐसे चाह रहा हूं कि ये यूं करके हैं, ये 3D के अंदर पूरे स्ट्रक्चर्स हैं। इनको अब मैं फिजिकली आपको मैं दिखा देता हूं ये कैसे होते हैं। यू कैन सी हियर, ये आपके पास ChemTube 3D वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर आपको नॉर्मली हर किस्म के स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। ये आपको देखो x, y और z एक्सिस, इसने एक्सिस जो है वो थोड़े से डिफरेंट ड्रॉ किए हुए हैं। नाउ px लुक्स लाइक दिस, py लुक्स लाइक दिस एंड pz लुक्स लाइक दिस। अगर आप इनको 3D के अंदर देखना चाहते हो तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप इनको रोटेट भी करके देख सकते हो। इनकी शेप आप जरा गौर करो, ये डम्बल्स की तरह है, ठीक है, यूं, या कोई बीन टाइप शेप होती है ना, इस तरह की 8 टाइप की इनकी शेप बन रही होती है। एंड एक और चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि शेप ऑफ ऑर्बिटल का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें यूं करके ऑर्बिट कर रहे होंगे। यानी इसमें ऐसा नहीं हो रहा होगा कि अगर ऑर्बिट की शेप समथिंग लाइक दिस है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, इसमें चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, px में भी 2 आते हैं, py में भी 2 और pz में भी 2, टोटल p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इसका मतलब हरगिज नहीं है कि अगर ये px है तो px के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन यूं करके ना यूं ट्रेवल कर रहा होगा, ऐसा नहीं हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स यूं ट्रेवल नहीं करते, बल्कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इट इज सिंपली अ प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट। ऑर्बिट कोई फिजिकली कोई चीज नहीं है, ये कोई जगह नहीं है जिसको मैं कहूंगा कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे पड़ा हुआ होगा। ये सिंपली इट्स अ रीजन ऑफ स्पेस, ये एटम के गिर्द वो मखसूस जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को पाए जाने की टेंडेंसी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। द चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दिस रीजन, यानी इस हिस्से के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन को अगर ढूंढने की कोशिश करो वहां पे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड px इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली यहाँ पे pz और py के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस रीजन के अंदर ज्यादा पाए जाएंगे। प्रोबेबिलिटी आप मैथ्स के अंदर भी पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है द चांस ऑफ आउटपुट, यानी कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो क्या चांस है कि कोई मखसूस आउटपुट या कोई रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि अगर आप एक कॉइन है, इसको अगर आप टॉस करो, इसको आप फेंको, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, दिस इज हेड एंड द अदर साइड इज टेल। अगर आप इसको फ्लिप करो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा। अब ये 50% का मतलब हरगिज नहीं है कि हेड कोई जगह है,
या हेड आपका हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। ये सिंपली एक चांस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पाया जा सकता है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि जो आप ऑर्बिटल्स की शेप देख रहे हो, दिस शेप्स आर जस्ट इंडिकेटिंग कि देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दीज रीजन्स, राइट। सो लेट्स गो बैक हियर एंड हियर यू कैन सी द मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स रोटेटिंग, राइट। ये रोटेट आपको इसलिए करते हुए दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये एक्सिस का डिफरेंस है आपस में। ये रेड कलर में आपको एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, ठीक है, और ये जो एक डम्बेल है ये एक्स में यूं करके है, सो वी कॉल इट पी एक्स। सिमिलरली जो ग्रीन कलर में वाई एक्सिस है एंड ये वाई में जो डम्बेल है वी कॉल इट पी वाई, एंड सिमिलरली फॉर पी जी। See here probability distribution of an electron in 2p orbitals. This is a sliced view. By sliced view में mean कि this is px, see, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये मूव कर रहा है, ये पी एक्स एक्सिस है। सिमिलरली दिस इज द वाई एक्सिस। अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो ये साइड से उसने नहीं दिखाया हुआ, ये एक्चुअली पूरा यूं करके है, ये सिंपली एक सफ़े के ऊपर नहीं है, ये सिंपली उसने स्लाइस किया है, इस वजह से हमें यूं नज़र आ रहा है। एंड दिस इज जी। सो नाउ यू नो कि ये पी एक्स पी वाई पी जी जो हैं ये प्रोबेबिलिस्टिक रीजन्स हैं जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के। सिमिलरली आपने एस ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, एस ऑर्बिटल्स की शेप भी आपको पता होनी चाहिए। एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं बिल्कुल स्फेरिकल होते हैं शेप के अंदर, ठीक है, सिंपली लाइक दिस, इट्स अ बॉल, ठीक है। इट्स इन दिस बॉल देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन दिस बॉल, कहीं पे भी। सिमिलरली दिस इज 1s, तो 2s जो होगा इट इज अ बिगर बॉल। वंस अगेन अ बॉल विद इन अ बॉल, दिस इज ऑल्सो अ बॉल, ये सर्कल नहीं है, ये पूरी 3D के अंदर एक बॉल है। सो यू वुड से कि अगर मैं पूरा कार्बन का एटम बनाना चाह रहा हूँ, यानी मैंने 1s भी बनाना है, 2s भी बनाना है और 2p भी बनाना है, यानी 2p को फर्दर मुझे 2px 2py एंड 2pz भी बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would say, you know, the nucleus of an atom is very very small compared to the total size of an atom. So let's say this is the nucleus of carbon atom, a very small dot here. और बाकियों को मैं कैसे बनाता हूँ, बाकियों को हम ऐसे बना देते हैं कि this is let's say region of 1s, और 1s को मैं थोड़ा सा सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी अ बॉल टाइप चीज़। सो यू कैन सी दिस इज़ काइंड ऑफ अ बॉल, और दरमियान में मैं न्यूक्लियस को क्लियर कर दूँ कि ये आपको फर्क पता चल जाए। दिस इज न्यूक्लियस इनसाइड, और उसके गिर्द एक पूरी बॉल जैसी जगह है जिसके अंदर 1s के इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। उसके बाद जो है इट इज 2s, 2s इज वंस अगेन अनदर बॉल, एक बड़ी बॉल जिसके अंदर 1s जो है वो कंटेन हुआ है, ठीक है। और जस्ट टू शो यू कि दिस इज द आउटर बॉल, ठीक है। एंड नाउ आई हैव टू ड्रॉ 2px 2py एंड 2pz, जिसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस डिफाइन करने चाहिए। सो मैं ऐसा करता हूँ कि इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस कह देता हूँ, सॉरी वाई एक्सिस कह देता हूँ, बिकॉज ये वाई डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। लेट्स कॉल दिस वन एज एक्स एक्सिस एज यू यूजुअली डू इन द मैथमेटिक्स, एंड लेट्स से दिस वन कमिंग आउट ऑफ द पेज, दिस इज एंड गोइंग इन टू द पेज, दिस इज द z एक्सिस। So if I want to draw the z orbital, p orbitals, so जैसे आपने देखा था कि इनकी डम्बल्स की तरह शेप थी, अब मैं पहले मैं x में बना देता हूँ, x में मैं बनाऊंगा ये ऐसे होगा, like this and like this, ठीक है। एंड इनको हम इसको z orbitals को हम ग्रीन कलर से बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा फर्क क्लियर रहे, ठीक है। दिस इज पी एक्स, सिमिलरली फॉर पी वाई डायमेंशन ऊपर नीचे मैं सेम रखूंगा, ठीक है। दिस इज पी वाई ऑर्बिटल, वंस अगेन टू गिव इट अ 3D लुक इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, एंड फॉर पी जी इट वुड बी लेट्स ड्रॉ इट विद ग्रे, अंदर थोड़ा सा और बाहर थोड़ा बड़ा आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से। So this is how carbon atom actually looks like. अगर आपके पास एक सिंगल कार्बन एटम पड़ा हुआ है, सो वो एक्चुअली ऐसे होगा जैसे आपको राइट साइड पे भी डायग्राम में नजर आ रहा है। और ये जो रीजन्स मैंने बनाए हैं ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे कार्बन को पाए जाने की चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ब्लू कलर से मैं एस को शो कर देता हूँ क्योंकि एस बीच में गुम ही हो गया। हम थोड़ा सा इसको
ये जो रीजन है दिस इज 2s एंड ये जो बीच का रीजन है दिस इज 1s. सो इफ यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स, इन हिस्सों के अंदर सबसे इजीली आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. दिस इज हाउ अ कार्बन एटम एक्चुअली लुक्स लाइक इन 3D. नाउ लेट्स मूव ऑन. हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यू नो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स. अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं फिर बता देता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं कि जो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं ना किसी भी एटम के, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर देना. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो लेट अस से दिस इज 1s सब शेल. मैं सिंपली एक बॉक्स बना रहा हूँ. दिस इज 2s, दिस इज 2px, 2py एंड 2pz. ओके, सो देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि 1s में जाएंगे डेफिनेटली. 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम, एक को मैं ऊपर और एक को मैं नीचे करके बनाऊंगा. एंड व्हाट आर दीज लाइंस टेलिंग मी? दीज लाइंस आर एक्चुअली टेलिंग मी द डिफरेंट स्पिन्स. ये ऑपोजिट स्पिन्स के साथ हैं दोनों, ऑपोजिट स्पिन्स. ये दोनों ऑपोजिट स्पिन्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. देन वी हैव अ थर्ड इलेक्ट्रॉन, वो 2p में जाएगा. सॉरी, दिस वाज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2px, 2py and 2pz. So 2 electrons would then go to 2s and then there is the third electron. So total 4 हो गया ना, 2 more electrons, 2 more electrons now. 2px के अंदर you put 1 electron. और जो एक ही बात जहन में आती है वो ये आती है कि हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी यहीं पे डाल दें. But once again let me रिमाइंड करवा दूं आपको कि एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा था. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या सिंपली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम इसको बोलते हैं. एक्सक्लूड करना, निकालना. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्चुअली सेज कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कभी भी पूरे एटम में अगर 50 भी इलेक्ट्रॉन्स हो, डजेंट मैटर, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम क्वांटम नंबर्स नहीं होने चाहिए. सेम क्वांटम नंबर्स का सेट उनका नहीं होना चाहिए. अब यू नो ये जो अभी मैंने इलेक्ट्रॉन डाला है, इसका मैंने अगर क्वांटम एड्रेस लिखना हो, जिस तरह हम इंसानों के एड्रेसेस होते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस लोकेशन पे है. इसका एड्रेस होगा n इक्वल्स टू 2. ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये जिसको मैंने अभी ब्लू में किया है. n इक्वल्स टू 2 यानी सेकंड शेल से हम बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है. इसके बाद L, एंड L इज बेसिकली एजिमुथल क्वांटम नंबर. दिस वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L इज फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर. द एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर P इज 1. एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो S के लिए जो होता है इट इज 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 एंड F के लिए होता है 3. सो वी हैव n इक्वल्स टू 2 एंड L इक्वल्स टू 1. एंड देन वी हैव magnetic quantum number, the third quantum number, which actually says that this is in px orbital and we actually have a number for this too. So let me simply say px here. X is equal to x, and then we have a fourth quantum number which is either पॉजिटिव स्पिन और नेगेटिव स्पिन. ये जो एक ऊपर की तरफ मैंने लाइन लगाई है इसका मतलब है पॉजिटिव 1/2 स्पिन है, ठीक है. सो दिस इज द टोटल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन यहीं पे डाल दूं तो मुझे वो यूं करके डालना पड़ेगा. एंड अगर मैं यूं करके डाल दूं तो इसका भी शेल भी यही है, दूसरा शेल है 2px के अंदर है, ये भी यही है, और p शेल के अंदर है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर भी यही हो गया. और मैंने चूंकि इसको ऊपर की तरफ बना दिया है तो इसका तो मतलब हुआ कि इसका प्लस हाफ स्पिन हो गई है. सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कभी भी ऐसे नहीं चाहते, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉली ने बोला था. इसको अगर इसी वाले शेल के अंदर आना है तो ये क्या करेगा, ये अपनी स्पिन ऑपोजिट कर देगा ताकि ये जो चौथा जो एड्रेस का चौथा हिस्सा है ना ये नेगेटिव हो जाए. तो अब ये नेगेटिव 1/2 टोटल स्पिन हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की. नाउ ये इसके अंदर रिजाइड कर सकता है. लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ये कहेगा कि मैं इसके अंदर क्यों रिजाइड करूं, उसको क्या पड़ी हुई है यहाँ पे रिजाइड करे, जबकि आगे एक पूरा शेल खाली पड़ा हुआ है. दिस इज बेसिकली वंस अगेन अनदर रूल, बट यू जस्ट मेमोराइज दिस राइट नाउ कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. एंड दिस इज हाउ अ कार्बन एटम एक्चुअली लुक्स लाइक इन फ्री या ग्राउंड स्टेट. हम इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन.
यानी अभी आपने उसको एनर्जाइज नहीं किया। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू वंस अगेन। ग्राउंड स्टेट के अंदर वी हैव 1s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन वी हैव 2s जिसके अंदर अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन वी हैव 2px जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एंड देन वी हैव 2py जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एंड 2pz जो होता है वो एम्प्टी होता है। Another question that could come to your mind is कि मैंने x और y में क्यों डाले हैं, x और z में क्यों नहीं डाले, या y और z में क्यों नहीं डाले। Actually it does not matter। एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एटम को नहीं पता होता कि आपने कौन सा x और आपने कौन सा y लेना है। एटम में तो किसी मखसूस लेट से कि इस वाले में और इस वाले के अंदर होंगे, ठीक है, और तीसरे इससे जो परपेंडिकुलर है उसमें नहीं होंगे। इससे परपेंडिकुलर लेट से वो है जो पेज से अंदर और बाहर आ रहा है, उसके अंदर लेट से के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अब आपको आप इसको x ले लो या आप इसको x ले लो, अगर इसको x लोगे तो उसको y लेना पड़ेगा, या अगर आपने पेज से बाहर वाले को x ले लिया तो इन दोनों को y और z लेना पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर, आप इनको जो मर्जी नाम दे दो, फर्क सिर्फ ये है कि ये दोनों आपस में दे हैव टू बी परपेंडिकुलर। इन दोनों शेल्स का आपस में ऑर्बिटल्स का परपेंडिकुलर होना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। बट कार्बन एटम को जब हम एनर्जाइज करते हैं, हीट देते हैं या एक्साइट करते हैं, इन सारी बातों के एक ही मतलब है कि जब हम किसी कार्बन एटम को एक्साइट करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाता है 2pz के अंदर। वैसे 2pz खाली है ना, बट जब हम एक्साइट करते हैं एटम को, सो दिस इज 1s, दिस इज 2s, सॉरी लेट मी ड्रॉ electrons here. These are 2 electrons with opposite spins. This is 2s, then this is 1 1, एंड यहाँ पे एक आ जाता है यहाँ से उठ के, सो वहाँ से मैं एक ख़त्म कर देता हूँ, ये ऑपोजिट स्पिन वाला। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाते हैं, 2px 2py एंड 2pz। एंड चूंकि ये चारों जो हैं ये मुख्तलिफ क्वांटम नंबर्स हैं और मुख्तलिफ सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इसकी जो शेप है मैं कहूँगा कि ये तो गोल होगी ना, बिकॉज दिस इज 2s, 2px 2py और 2pz की शेप्स क्या होंगी, इसकी शेप ये होगी, इसकी शेप ये होगी और इसकी शेप ये होगी z एक्सिस में अलाइंड। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, और ये चारों आपस में डिफरेंट होंगे। यहाँ तक आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आपने जो एनर्जी दी उसने क्या किया कि एनर्जी ने हल्की सी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने ली और ये ऊपर हायर ऑर्बिटल के अंदर चला गया, ठीक है। इससे जो बाकी पार्ट है दैट इज देन रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन, के एटम फिर बॉन्ड्स किस तरीके से बनाता है, वो हम पार्ट जो है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को मैं समराइज कर देता हूँ। इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक्स देखे हैं कि जो कार्बन एटम है इसके एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होते हैं। एनर्जी लेवल्स हम शेल्स को बोलते हैं, विच आर फर्दर स्प्लिट इनटू सब शेल्स। एंड कार्बन में हमने देखा कि देयर आर टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स और वो किस तरीके से मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स के अंदर होते हैं। फिर हमने देखा कि एनर्जी लेवल या एवरी ऑर्बिटल इज अ प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इट्स अ रीजन ऑफ स्पेस, एक एटम के गेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ईजीली फाइंड किया जा सकता है। एंड देन वी हैव ड्रॉन हियर अ शेप ऑफ कार्बन एटम which is exactly how a carbon atom looks like. In the next lecture we would see कि किस तरीके से कार्बन जो है वो बॉन्ड्स बनाता है, और जब बॉन्ड्स बनाता है तो ये जो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।